धीरे धीरे समय बीत रहा था। अर्शी का जैन की तरफ झुकाव बढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को झुठला रही थी, या ये कहें कि मानने को तैयारी नहीं थी। रिया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और जैन और रिया अब ऑफिस में साथ साथ ही होते थे अधिकतर, क्योंकि रिया जैन की सेक्रेटरी थी, जिससे वो काम की वजह से साथ ही रहते थे। ऑफिस में जो कुछ भी होता, जैन आकर अर्शी को सब बताता, और जब वो रिया के बारे में बात करता तो अर्शी और चिढ़ जाती। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था जैन के मुंह से रिया का नाम सुनना, लेकिन वो कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। वजह थी उसका खुद के ऊपर नियंत्रण करना। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दिमाग बर्न कर रहा था तो दिल वहीं मजबूर। अर्शी अंदर ही अंदर घुट रही थी, ना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रही थी और ना ही उनसे पीछा छुड़ा पा रही थी। और वहीं जैन अर्शी की मनोदशा से भली भांति परिचित था, इसलिए वो अर्शी के सामने और रिया की तारीफ करता। एक रोज तो हद हो गई, जैन रात में घर नहीं आया और ना ही कोई कॉल किया। ऊपर से अर्शी ने जब कॉल किया तो बात ही नहीं की। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। अर्शी ने सोच लिया कल जैन आए तो उससे खुलकर बात करनी होगी। अर्शी बेचैन होकर कमरे में इधर उधर टहल रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने थक हार कर संस्कार को कॉल लगा दिया और थोड़ी देर बात करके रख दी। संस्कार का बदला बिहेवियर अर्शी की समझ से थोड़ा बाहर था। कहाँ वह कुछ सुलझाने आई थी और खुद ही उलझ गई। एक तरफ जैन, दूसरी तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त जो उसके सुख दुख में साथ रहा। अर्शी का सब सोचते सोचते सिर दर्द करने लगा। अर्शी उठी और अलमारी खोलकर उसमें से बिस्की की बोतल निकाली और एक सांस में ही बोतल से ही पी गई और तुरंत खाली बोतल को अलमारी में दोबारा रखकर सो गई। सुबह अर्शी जब उठी तो सिर भी दर्द हो रहा था। कई महीनों बाद उसने शराब को हाथ लगाया था। सर पकड़कर उठी और बाथरूम में चली गई। नहाकर आई, तुरंत फ़ोन चेक किया, लेकिन जैन का नहीं कोई मैसेज था, ना ही कोई कॉल आया था। अर्शी को गुस्सा आ गया। इतने महीने से साथ है, प्यार ना सही, एक दूसरे की फिक्र तो होनी चाहिए। कुछ ना सही कम से कम बता तो सकता है कहाँ, क्या काम? उसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अर्शी मनी मन सोच रही थी। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन जैन ने ना कॉल किया और ना ही खुद आया। अर्शी ने सोच लिया उसे क्या करना है। उसने जैन के लिए लंच पैक किया और निकल पड़ी जैन के ऑफिस। कुछ ही देर में अर्शी जैन के ऑफिस में थी। गार्ड से जैन का केबिन पूछकर अर्शी जैन के केबिन की तरफ बढ़ गई। ऑफिस के सभी कर्मचारी अर्शी को देख रहे थे, कुछ पहचान रहे थे तो कुछ नहीं। जो पहचान रहे थे वो सैल्यूट कर रहे थे, और जो नहीं वो आंखें फाड़े अर्शी को देख रहे थे, क्योंकि अर्शी बेधड़क जैन के केबिन की तरफ चली जा रही थी और उसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंट था, एक स्पाई की तरह। अर्शी जैन के केबिन के सामने पहुंची, 1 मिनट के लिए रुकी, फिर बिना नॉक किए अंदर चली गई। ठीक उसी समय जैन और रिया किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। टेबल पर फाइल रखी हुई थी और रिया जैन की चेयर पर बैठी हुई थी, और जैन खड़े होकर ही थोड़ा झुककर रिया को समझा रहा था। अर्शी के अचानक आने से दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। जैन को पता था अर्शी गुस्सा है, लेकिन यूं इस तरह अर्शी का ऑफिस आना भी जैन ने सोचा नहीं था। जैन की नज़र जब अर्शी पर पड़ी तो वो जैन को ही गुस्से से घूर रही थी। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जहां अर्शी जैन को गुस्से में घूर रही थी और गुस्से की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, वहीं जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बोले क्या। अर्शी के हाव भाव से साफ पता चल रहा था इस समय वो ज्वालामुखी बनी हुई है, हल्के से चोट पे फट जाएगी। अर्शी और जैन को कुछ ना बोलते हुए देख रिया जानबूझकर पेन स्टैंड को गिरा दी, जिससे दोनों ही होश में आ गए। अब अर्शी जैन से नजरें हटाकर रिया को घूरने लगी। रिया मुस्कुराती हुई अर्शी की तरफ बढ़ी और हाथ आगे करते हुए बोली, हाय, आई एम रिया। अर्शी कुछ देर रिया के हाथ को देखती रही, फिर कुछ सोचकर अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते बोली और अपने आप को जैन की वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस की। अर्शी की इस हरकत पर रिया मुस्कुराई और बाद में आने को बोलकर चली गई। जाते जाते मुड़ी और इशारे से जैन को ऑल द बेस्ट बोली, क्योंकि जाने के बाद अर्शी जैन की तरफ मुड़ी और गुस्से से उसे देखने लगी। लगभग 20 मिनट हो गया, दोनों में से किसी एक ने भी पहल नहीं की। कुछ देर बाद जैन हिम्मत करके बोला, क्या देख रही हो यार? अर्शी का गुस्सा रिया से छिपा नहीं था।
रिया अर्शी फिर भी कुछ नहीं बोली। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने जैन की बात उसे सुनाई ही ना दी हो। क्या हुआ? अचानक से यहाँ कैसे? जैन थोड़ा रुक कर बोला, अब तुम तो ऑफिस में ही घर बसाने वाले हो, तो किसी को तो आना पड़ेगा। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूं मैं। अर्शी एक एक शब्द को गुस्से से चबाते हुए बोली, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? काम ज्यादा था इसलिए ऑफिस में ही रुक गया। जैन बोला, ओह रियली? अंकल और साहिल भाई को तो कोई काम नहीं रहता। दोनों लोग कामचोर हैं तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वो लोग तो घर गए थे। तुम्हारे पास इतना काम का प्रेशर है कि तुम एक कॉल भी नहीं कर पाए कल से ना। और सच, तुम कल ऑफिस में ही थे ना, या कहीं और? अर्शी जैन की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ हाँ, और कहाँ रहूंगा? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जैन बड़ी सफाई से सच को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अर्शी को सब कुछ पहले से ही पता है। जैन झूठ बोल रहा था, और जैन के एक एक झूठ से अर्शी का दिल टूट रहा था। उसके अंदर अलग अलग तरह की भावनाएं जन्म ले रही थीं। वो सोच रही थी, कहीं वो जैन और रिया के बीच में तो नहीं आ रही? कहीं मैं गलत तो नहीं? क्या पता दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हों। तभी तो रिया इतने समय बाद वापस लौटी तो जैन की कंपनी ही ज्वाइन की। वो अपने दोस्तों में किसी और की कंपनी में भी काम कर सकती थी, फिर जैन का ही क्यों? और जैन जैन भी तो रिया की बात करते ही कितना खुश हो जाता है। और तो और, वो रिया के लिए झूठ भी बोल रहा है। अर्शी का दिमाग चकराने लगा था। जब उसके कुछ समझ नहीं आया तो अपना सिर पकड़कर तुरंत जैन के केबिन से बाहर निकली, और उसके पीछे जैन भी। जैन अर्शी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्शी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऑफिस से निकलकर अर्शी पैदल ही सड़क पे चली जा रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि बीच सड़क पे है या किनारे। और पीछे पीछे जैन भी अर्शी को पुकारता आ रहा था, लेकिन अर्शी अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सामने से आ रही फुल स्पीड में फोर व्हीलर अर्शी के काफी पास थी, और अर्शी फोर व्हीलर के ठीक निशाने पे। जैन की नज़र जैसे ही फोर व्हीलर पर पड़ी, वो घबरा गया और अर्शी को आवाज़ देने लगा, लेकिन अर्शी कुछ नहीं सुन रही थी, और फोर व्हीलर अर्शी के और पास आ रही थी। जैन कुछ गलत होने का सोचकर पसीना पसीना हो गया। जैन को जब लगा कि अर्शी नहीं सुनने वाली, तो वह तेजी से दौड़ते हुए अर्शी के पास पहुंचा और उसे धक्का दे दिया, जिससे अर्शी साइड में जा गिरी और जैन किनारे पे। फोर व्हीलर तेजी से निकल गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। फोर व्हीलर वाले की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि अर्शी खुद बीच सड़क पे चल रही थी। अर्शी अभी भी गिरी पड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने आकर उसे उठाया तो वो उठी और इधर उधर देखी। जैसे ही उसे जैन का ख्याल आया, वो घबरा उठी और भीड़ को चीरते हुए जैन के पास पहुंची। जैन सड़क पे गिरा हुआ था, सर से खून बह रहा था और एक हाथ काफी जख्मी था। आंख बंद थी। जाहिर सी बात थी कि बेहोश था। अर्शी जैन को इस हालत में देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और जैन के सीने पे हाथ रखकर रोने लगी। बार बार जैन जैन कहकर पुकार रही थी, उठो जैन, प्लीज उठो। मैं अब तुमसे कभी गुस्सा नहीं होंगी। प्लीज उठ जाओ। मेरे बारे में तो सोचो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। मेरे बारे में नहीं तो अंकल आंटी सौम्या सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। उनके लिए उठ जाओ प्लीज। जैन उठो। अर्शी लगातार रोते हुए बोले जा रही थी। कुछ देर में एम्बुलेंस आई और जैन को ले गई। अर्शी भी जैन के पास में ही बैठी थी, कभी रो रही थी तो कभी उसे बुला रही थी। हॉस्पिटल में ले जाकर तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अर्शी बेचैनी से उधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण कुछ भी दिखाई देना मुश्किल था। कुछ देर बाद डॉक्टर निकलकर बाहर आए और जैन को ठीक बताया। अंदरूनी चोट नहीं लगी थी जैन को, बस ऊपर से ही कट गया था और हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अर्शी को डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली और अब उसे घर वालों की बात याद आई। दोपहर से शाम हो गई थी, सब परेशान होंगे। अर्शी तुरंत अपना फोन बैग से निकाली तो उस पे अनुज के कई सारे मिस कॉल आए हुए थे। अर्शी ने तुरंत उन्हें फ़ोन किया और जैन की हालत के बारे में बताया और हॉस्पिटल का नाम बताकर फ़ोन रख दिया। जैन को अभी भी होश नहीं आया था और अर्शी भी बेंच पे सिर टिकाए बैठी हुई थी। कुछ ही देर में अनुज, रूपम और साहिल आ गए। अनुज पहुंचते ही अर्शी के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगे।
तो अर्शी उनके गले लगकर रो पड़ी, जबकि रूपम अर्शी को गुस्से से घूर रही थी, जैसे कि अर्शी ने ही जैन को चोट पहुंचाया हो। अनुज अर्शी को चुप कराया और वहीं बैठकर जैन के होश में आने का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद नर्स बताकर गई कि जैन को होश आ गया, आप सब मिल सकते हैं। नर्स की बात सुनते ही अर्शी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वजह जैन के होश में आने की खुशी थी। रूपम और साहिल तुरंत अंदर चले गए और अनुज भी अर्शी को चलने को बोलकर आगे बढ़ गए, लेकिन अर्शी धीरे चलने से अनुज से पीछे रह गई और अनुज के अंदर जाने के बाद वापस लौट आया और वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। रोने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सामने लगे शीशे में अर्शी ने जब खुद को देखा तो हंस पड़ी। बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल, कपड़ों पे खून के दाग के धब्बे। अर्शी उठी और जाकर मुंह धुलकर आई और फिर बैठ गई। जैन अनुज और रूपम को देख रहा था, जिनकी आंखों में आंसू थे। जैन ने तीनों लोगों को देखा, लेकिन उसकी नज़र अर्शी को ढूंढ रही थी, लेकिन अर्शी तो वहां थी ही नहीं। साहिल की नज़र जब इधर उधर देखते हुए जैन पर पड़ी तो वो समझ गया कि जैन अर्शी को ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी बोला, जैन किसे ढूंढ रहे हो? अर्शी कहीं नहीं दिख रही, घर चली गई क्या? जैन धीरे से बोला, नहीं, यही है, मैं बुलाकर लाता हूँ। और वहीं जैन के मुंह से अर्शी का नाम सुनकर रूपम का खून खौल उठा। अभी इस हाल में पहुंचा दिया है इस लड़की ने, फिर भी उसका नाम जप रहा है। रूपम गुस्से में बड़बड़ाई। साहिल अर्शी को बुलाने गया तो अर्शी साहिल को मना नहीं कर पाई और उसके साथ चली आई। अर्शी को देखकर अनुज रूपम का हाथ पकड़े और बोले, तुम दोनों बात करो, हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। और रूपम को लेकर बाहर आ गए। रूपम वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अनुज की बात टाल भी नहीं सकती थी। अब कमरे में बस जैन और अर्शी थे। जहां जैन एकटक अर्शी को देख रहा था, वहीं अर्शी इधर उधर देखते हुए कमरे का मुआयना कर रही थी, या यूं कहो कि जैन को इग्नोर कर रही थी। जब कुछ देर तक अर्शी कुछ नहीं बोली तो जैन बोला, इतना ज़्यादा नाराज हो कि देखोगी भी नहीं मेरी तरफ? लेकिन अर्शी ने जैन की तरफ फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो जैन थोड़ी तेज आवाज में बोला, मार लो, जो कहना है कह लो, कोई भी सजा देनी है दे दो, बट प्लीज इस तरह इग्नोर मत करो, मैं सह नहीं पाऊंगा। आखिरी लाइन बोलते समय उसके बोलने में एक दर्द था, जो कि अर्शी को भी महसूस हुआ। फिर इसके आगे जैन कुछ नहीं बोला, बस अर्शी को देखता रहा। अर्शी कुछ देर बाद बोली, अच्छा, मैंने 2 मिनट तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम्हें प्रॉब्लम हो गई? और जो तुम कल से कर रहे हो, और ऊपर से झूठ भी, क्या समझूं मैं? कौन सा झूठ? जैन बोला, प्लीज आप झूठ छुपाने के चक्कर में और झूठ मत बोलो। अर्शी जैन को देखते हुए बोली, मेरी बात तो। जैन को बीच में ही टोकते हुए अर्शी बोली, आराम करो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, कहते हुए वहां से निकल गई। जैन देखता ही रह गया। उसका एक छोटा सा किया हुआ मजाक उस पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। सुबह तक जैन को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो सबके साथ घर आ गया। अर्शी जैन के साथ ही थी, लेकिन एक बार भी जैन की तरफ नहीं देखा और जैन अपने ही किए हुए कारनामों पर अफसोस कर रहा था। वो लोग घर आ गए और जैन को उसके कमरे में ले गए। पैर में चोट नहीं लगी थी, इसलिए ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अर्शी कुछ देर बाद जैन के लिए खाना ले आई और बिना जैन की तरफ देखे बोली, खा लो। जैन को अर्शी का उसको इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गलती तो हुई थी उससे। कुछ अच्छा करने के चक्कर में सब खराब हो गया। जैन को चुपचाप बैठा देखकर अर्शी बोली, खा लो, फिर शोक मना लेना अच्छे से। अर्शी की बात सुनकर जैन अर्शी को देखने लगा, जैसे वह बात समझने की कोशिश कर रहा हो। किस चीज का शोक मनाऊंगा? जैन थोड़ी देर बाद बोला, ऑफिस नहीं जा पाओगे कुछ दिन और? फिर रिया। अर्शी की बात पे बीच में ही ब्रेक लगाते हुए जैन बोला, बेट, ये ऑफिस शोक से क्या कनेक्शन है? और रिया, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जैन थोड़ा गुस्से से बोला, कुछ नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो, मुझे और भी काम है। अर्शी बेरुखी से बोली, जैसे तुम ही अंबानी हो और तुम्हारे सिर पता नहीं कितना बोझ है। जैन मुस्कुराते हुए बोला, जिससे अर्शी चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मेरे पास कोई काम ही नहीं है? और तुम क्या अंबानी हो? तुम क्या करते हो ऑफिस जाकर? बंद कर दो जाना। जैन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए चुप ही रहा। जल्दी फिनिश करो, मेरे पास टाइम नहीं है।
अर्शी फिर बोली। जैन खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन उसके हाथ में दर्द हो रहा था, जिससे वो हाथ अच्छे से उठा भी नहीं पा रहा था। अर्शी जैन को ऐसे देखकर बड़बड़ाई, पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है इसे, एक बार बोल नहीं सकता खिला दो, लेकिन नहीं, और आगे बढ़कर जैन को खिलाने लगी। अर्शी का पूरा फोकस जैन को खिलाने पे था और जैन का अर्शी पे, जिससे अर्शी और चिढ़ रही थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी खत्म कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जैन अर्शी की मनोदशा समझते हुए धीरे धीरे खा रहा था। अर्शी को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से बोली, दांत हैं कि सब टूट गए? ये कैसा सवाल है? जैन नासमझी से बोला, पहले जो पूछ रही हूँ वो बताओ, हैं दिख नहीं रहा तुम्हें? जैन बोला, जब हैं तो उसे यूज भी करो ना, जल्दी जल्दी खाओ ना। अर्शी बोली, हाँ तो खा रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं खिलाना तो जा सकती हो। अब हाथ में दर्द है तो क्या हुआ, अपने आप को भूखा थोड़े ही रखूंगा, थोड़ा दर्द सह लूंगा। अब मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है तो क्या करूं, जीना थोड़ी छोड़ सकता हूँ। जैन नाटक करते हुए, अबे यार नाटक बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अर्शी झल्लाते हुए बोली, हाँ वो तो पहले से ही खराब है, तो अब क्या? जैन धीरे से भुनभुनाया। अर्शी जैन की तरफ देखी, जो कि मुंह बंद किए नीचे देखते हुए कुछ सोच रहा था। अर्शी को अब थोड़ा बुरा लगा, उसे लगा कि शायद सच में जैन को ज़्यादा सुना दिया। गुस्से में फिर थोड़ा प्यार से बोली, अच्छा मुंह खोलो भी अब। जैन ने महसूस किया अर्शी की आवाज़ में थोड़ी नरमी थी। थोड़ा प्यार से खिलाओ, जैसे लग रहा है मैं कोई राक्षस हूँ, ऐसे थोड़े ही खिलाया जाता है। जैन बोला, हाँ हाँ ठीक है। अब अर्शी अच्छे से खिलाने लगी जैन को देखते हुए। जैन को नाश्ता कराकर अर्शी नीचे चली आई और जैन अर्शी को मनाने का कुछ सोचने लगा। अर्शी नीचे हॉल में थी कि बेल बजी। जाकर अर्शी ने गेट खोला तो सामने रिया खड़ी थी। हाय करते हुए रिया अर्शी के गले लग गई। अर्शी झूठी मुस्कुराहट के साथ रिया से अलग हुई और उसे बैठने को बोला तो रिया ने जैन से मिलने की इच्छा जताई। हाँ ये तो होना ही था, ऑफिस में तो साथ रहती ही है, यहाँ भी आ गई। अर्शी बड़बड़ाई, चलें। रिया ने अर्शी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अर्शी रिया को लेकर कमरे में आई तो जैन खुश हो गया। जैन को ऐसे रिया के आने से खुश होता हुआ देखकर अर्शी कुड़ गई, जो कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। रिया जाकर जैन के गले लग गई। जैन की नज़र अर्शी पे गई, जो कि उसी को गुस्से से देख रही थी। जैन ने जल्दी से रिया को खुद से अलग किया और अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगा। अर्शी वहीं खड़ी उन दोनों को बात करता हुआ देख रही थी कि बाहर से किसी की आवाज़ आई। अर्शी कमरे से बाहर निकलकर देखा तो सौम्या के साथ संस्कार आ रहा था। संस्कार को देखते ही अर्शी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और दोनों गले मिले और संस्कार को लेकर नीचे जाने लगी। चलो जैन से मिल लेता हूँ, उसका एक्सीडेंट हुआ है ना? संस्कार अर्शी को रोकते हुए बोला। चलो। अर्शी संस्कार को लेकर कमरे में आ गई। संस्कार को देखकर जैन मुस्कुरा दिया। और जैन भाई क्या हाल है? संस्कार मुस्कुराते हुए बोला, देख तो रहे हो क्या से क्या हो गए हम, किसी के पीछे। जैन अर्शी पे एक नज़र डालते हुए बोला, क्या क्या? संस्कार नासमझी से बोला, कुछ नहीं, तुम कैसे हो? जैन बात बदलने के इरादे से बोला, ऑल गुड। अच्छा तुम आराम करो, मुझे जाना होगा अब। संस्कार कहते हुए अर्शी को कुछ इशारा किया और सबको बाय बोलकर बाहर निकल गया। अर्शी भी संस्कार के पीछे चली गई। हाँ बोलो क्या बात है? अर्शी स्टेयर्स से उतरती हुई संस्कार से बोली, कल चलना होगा हमें, मीटिंग होने वाली है, शायद वो भी आए हैं, क्या पता हमारे हाथ कुछ बड़ा लग जाए। और उस पार्टी में ड्रेस कोड है तो उसी हिसाब से ड्रेस पहनना होगा। संस्कार इधर उधर देखते हुए बोला, ओके कौन सा ड्रेस होगा? अर्शी बोली, वाइट कलर का गाउन होगा एंड हम लोग के लिए ब्लैक कलर का सूट होगा। तुम आ पाओगी ना? रात भर बाहर रहना होगा। संस्कार अर्शी को देखते हुए बोला, आना तो होगा ही, और तुम टाइम से आ जाना बस, बाकी मैं संभाल लूँगी। दोनों गेट से बाहर निकलकर गार्डन में टहलते हुए बात कर रहे थे और ऊपर बालकनी में रिया के साथ खड़ा जैन दोनों को देख रहा था। रिया भी संस्कार और अर्शी को देख रही थी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ये कौन है? संस्कार है, अर्शी का बेस्ट फ्रेंड। जैन दोनों को देखते हुए बोला, अच्छा मैं चलती हूँ, तू आराम कर। रिया जाते हुए बोली, बाय। कोई हेल्प चाहिए तो बताना, नहीं तो साहिल भाई तो ऑफिस में होते ही हैं, उनको बता देना। जैन बोला, ओके बाय, ध्यान रखना अपना,
कहते हुए रिया चली गई और जैन फिर संस्कार और अर्शी को देखने लगा। अच्छा, एक बात बोलूं? संस्कार थोड़ा झिझकते हुए बोला। हाँ बोलना, तुझे कब से परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई? अर्शी बोली। मतलब तू गुस्सा मत हो ना, लेकिन ये बात तो एक दिन तेरे सामने आनी ही है, तो बोलना, सस्पेंस खत्म कर। अर्शी संस्कार को बीच में टोकते हुए बोली। अच्छा सुन, मतलब हम लोग अपने मंजिल के करीब ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन और लगेंगे, नहीं तो थोड़ा और टाइम होगा तेरे पास, लेकिन इसके बाद क्या करेगी? संस्कार अर्शी को देखते हुए बोला। संस्कार की बात सुनते ही अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हैरानी से संस्कार को देखने लगी। बोलना, वैसे क्या तुम्हारे दिल में जैन के लिए कुछ है? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी? संस्कार अर्शी के चेहरे के बदलते भाव को देखते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं, कोई प्यार नहीं करती मैं उससे। अर्शी गुस्से में तेज आवाज में बोली। बोल तो दिया अर्शी ने संस्कार से, लेकिन इसका दिल तो कुछ और ही कह रहा था। तो इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कहीं तू इस गुस्से के पीछे अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? संस्कार अर्शी पे शक करते हुए बोला। कुछ भी मत बोल, जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, शाम को बात करती हूँ। कहती हुई अर्शी बिना संस्कार के जवाब के वहां से चली गई। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, संस्कार अर्शी को जाता हुआ देखकर बोला और गेट के बाहर निकल गया। जैन जो इतनी देर से इन दोनों को देख रहा था, यूं अचानक अर्शी का चले जाना उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बस वह ये देख पा रहा था, दोनों को सुनाई तो दिया नहीं। अर्शी लगभग भागती हुई कमरे में आई और वॉशरूम में चली गई और नल चालू कर कर वॉशरूम में बैठकर रोने लगी। उसके दिमाग में संस्कार की बात घूम रही थी। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? हाँ, जिस चीज से अर्शी दूर भाग रही थी वही हुआ। उसे मोहब्बत हो गई जैन से, जिसका अंदाजा अब उसे हो गया था। कैसे जिएगी वो जैन को छोड़कर? कितना भरोसा करता है मुझ पे, लेकिन जिस दिन उसे सब पता चलेगा टूट जाएगा वो, नफरत करने लगेगा मुझसे। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। क्या सोचा था, सब उलझ गया। अर्शी घंटों तक रोती रहती अगर जैन ने आवाज न दिया होता। जैन के बुलाने पर अर्शी चेहरा ठीक करके बाहर आई और बिना जैन की तरफ देखे बाहर चली गई। जैन पीछे से बुलाता रहा, लेकिन अर्शी पीछे मुड़कर देखी तक नहीं। इसे क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, अब फिर वही स्टार्ट कर दिया। मेरी पूरी लाइफ तो मनाने में ही चली जाएगी। जैन अपने आप को कोसते हुए बोला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अर्शी कमरे में आई तक नहीं। जैन को अब गुस्सा आने लगा। इतना कौन गुस्सा होता है यार? और इस तरह क्या इग्नोर करना, बंदा मर ही जाएगा। जैन गुस्से में बड़बड़ाया। अर्शी कमरे में आई तो थी, लेकिन उस वक्त जैन सो रहा था, जिससे उसे पता ही न चला कि अर्शी रूम में आई थी। उसे तो लग रहा था कि अर्शी उसे इस कदर इग्नोर कर रही है कि कमरे में भी नहीं आई। रात में अनीता जैन के लिए डिनर ले आई तो जैन का दिमाग खराब हो गया। कहीं चली तो नहीं गई? कहाँ जाएगी? कहीं भोपाल तो नहीं चली गई? जैन का अर्शी के दूर जाने के ख्याल से ही दिल बैठा जा रहा था। अनीता जब खाना रखकर जाने लगी तो जैन ने अर्शी के बारे में पूछ लिया तो पता चला नीचे सबके साथ डिनर कर रही है। मेरे साथ भी तो कर सकती थी, मैं अकेला हूँ और हाथ में भी तो चोट लगी है, कैसे खाऊंगा? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं हूं ना, तुम्हें खिलाऊंगी अपने हाथों से। जैन गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि पीछे से किसी की आवाज आई। जैन आवाज सुनते ही पीछे मुड़ा। मॉम, आप? हाँ मैं। किसी और के आने की उम्मीद थी क्या? रूपम जैन को देखकर बोली, जिसकी नज़र अब भी दरवाजे पे थी। नहीं मॉम, आपके अलावा उम्मीद भी किससे कर सकता हूँ? जैन नाराजगी से बोला, जिसे रूपम भली भांति समझ रही थी कि ये नाराजगी किसके लिए है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और जैन को अपने हाथों से खिलाने लगी। जैन के चेहरे में मायूसी थी। जो कुछ समय उसका रिश्ता सुधरने लगा था, अब जैन को इस वक्त और बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। रूपम खाना खिलाकर चली गई। जैन अर्शी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन अर्शी नहीं आई। अर्शी का इंतजार करते करते जैन सो गया। जब अर्शी कमरे में आई तो जैन को सोता हुआ देखकर उसे सुकून मिला और साथ ही दर्द भी उसकी आंखों में उतर आया। जैन से बिछड़ने का दर्द अर्शी को महसूस हो गया था। वो जैन से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। इस बात से खुश हो या दुखी अर्शी को समझ ही नहीं आ रहा था,
क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम था। अर्शी भी जैन को देखते हुए सो गई। सुबह जब जैन की नींद खुली तो पास में लेटी हुई अर्शी पे नजर पड़ी, जो कि बिंदास सोई हुई थी। उसके चेहरे पर इस समय शांति थी, जो कि जैन को 2 दिन बिल्कुल नहीं दिखी थी। जैन एकटक अर्शी को देख रहा था और धीरे से अर्शी के माथे को चूमते हुए बाहर बालकनी में आ गया। जैसे ही जैन कमरे से बाहर गया, अर्शी आंख खोलकर बैठ गई। दरअसल अर्शी की नींद तभी खुल गई थी जब जैन उसे देख रहा था, लेकिन अर्शी सोने का नाटक करती रही। अर्शी मुस्कुराते हुए अपने आप को शीशे में देखी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अर्शी बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो जैन कमरे में ही बैठा हुआ था। उसके सामने 2 कप कॉफी के रखे हुए थे। अर्शी बाहर जाने लगी तो जैन दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अर्शी कभी दरवाजे को देखती तो कभी जैन को। वो कैसे भी करके बाहर जाना चाहती थी। क्या ऐसे देख रही हो? चलो बैठो, कॉफी पीते हैं। जैन अर्शी को देखते हुए बोला। अर्शी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने वहां रुकने में ही अपनी भलाई समझी। अर्शी जाकर बेड पर बैठ गई, कॉफी का कप लेकर पीने लगी। गुड गर्ल, जैन बेड पर बैठते हुए बोला। अर्शी कॉफी खत्म कर कर बाहर जाने लगी तो जैन अर्शी का हाथ पकड़ लिया। अर्शी के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था। जब तक वो अपनी फीलिंग से अनजान थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उसे जैन की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब भी नाराज हो? जैन पीछे से बोला। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, अर्शी बोली और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अर्शी की आवाज़ से जैन को पता चल गया कि अर्शी रो रही है, इसलिए वो तुरंत अर्शी का हाथ छोड़ दिया। अर्शी तुरंत वहां से चली गई। जैन को उलझन में डालकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जैन को अब इतना तो पता चल गया था कि अर्शी की उससे नाराजगी खत्म हो गई है, और ये अर्शी का यूं इस तरह जैन के सामने ना आना, ये गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? जैन अपने सर पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाया। शाम को अर्शी कमरे में फिर जैन के सोने के बाद ही आई, जिससे जैन का उसे सामना न करना पड़े। अर्शी को नींद नहीं आ रही थी, बस वो वैसे ही आंख बंद कर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद जैन चुपके से आंख खोलकर अर्शी को देखा, जो कि आंख बंद करके लेटी हुई थी। जैन कुछ देर तक अर्शी को यूं ही देखता रहा और फिर सो गया। जब अर्शी को आभास हुआ कि जैन सो गया तो अर्शी उठकर बैठ गई और जैन को देखा, जो कि गहरी नींद में सो रहा था। अर्शी उठी और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो उसके हाथ में एक सफ़ेद कलर का प्यारा सा गाउन था। अर्शी उसे लेकर बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद वह वही गाउन पहनकर निकली। अर्शी ने फिर जैन को देखा, जो कि सो ही रहा था। अर्शी शीशे के सामने खड़ी हो गई और मेकअप करने लगी। अभी तैयार हो रही थी कि उसके मोबाइल से बीप की आवाज़ आई। अर्शी तुरंत फ़ोन उठाकर देखी तो संस्कार का मैसेज था, जो कि बाहर आने को बोल रहा था। अर्शी जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलने लगी कि जल्दबाजी में टेबल पर रखा बॉक्स गिरा और टूट गया। ओह नो यार, अब क्या करूं? अर्शी मन ही मन बड़बड़ाई। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। अर्शी जल्दी से उठाकर उसे डस्टबिन में डालकर बाहर निकल गई। अर्शी छुपते छुपाते धीरे से गेट से बाहर निकली और तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गई। संस्कार तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और वो दोनों तेजी से निकल गए। उनके जाने के बाद उनके पीछे से एक कार और निकली और पीछे रहकर उन्हें फॉलो करने लगी। अर्शी अपने दिल पे हाथ रखकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। तुम ठीक हो ना? संस्कार अर्शी को देखकर बोला। हाँ यार, जैसे लग रहा है मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ और छुपकर भाग रही हूँ। इतना डर लग रहा है, वैसे ही फीलिंग आ रही है मुझे सेम। अर्शी लंबी सांस लेते हुए बोली। वैसे आज तो कयामत लग रही है, पार्टी में सबकी नज़र तेरे पे ही होगी। संस्कार अर्शी को देखते हुए बोला। बुद्धू, तभी तो इतना तैयार होकर आई हूँ। देख रहा है इतना मेकअप है मेरे चेहरे पे, इन सब के कारण मुझे और घबराहट हो रही है। मैं तारीफ कर रहा हूँ और ये मोहतरमा अलग ही खिचड़ी पका रही हैं। संस्कार मन ही मन बोला। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने थी। बाहर से ही ऐसा लग रहा था मानो आज तारे जमीन पर उतर आए हों, इतना चमक रहा था। पूरी हवेली रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। गेट पर ढेर सारे बॉडीगार्ड थे, जो कि आने जाने वाले शख्स को चेक कर रहे थे। हर आने जाने वाला शख्स चेक कराने के साथ साथ
एक कार्ड भी दिखा रहा था जो कि एंट्री कार्ड था। यार यहाँ तो साला एंट्री कार्ड चेक हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? अर्शी गार्ड्स को देखते हुए बोली, फिकर नॉट, जहाँ संस्कार है वहाँ टेंशन नहीं लेने का। संस्कार अपने आप को देखते हुए बोला, अच्छा चल, ज़्यादा तारीफ ठीक नहीं। वो अपने मुंह से अर्शी संस्कार को चिढ़ाते हुए बोली, मेरी तुझे कद्र नहीं है, लेकिन जब कोई तेरे साथ नहीं होगा तब भी ये संस्कार तुम्हारे पीछे खड़ा मिलेगा। संस्कार सीरियस होकर बोला, ओ ये अपनी फिलोसफी झाड़ना बंद कर और कोई आइडिया हो तो बता। अर्शी इधर उधर देखते हुए बोली। अर्शी की बात सुनकर संस्कार के चेहरे पर मायूसी फैल गई। बताना, तू यहाँ बाहर खड़े रहने के लिए लाया है क्या? अर्शी संस्कार को देखते हुए बोली, ये ले संस्कार। अर्शी के हाथ पे एंट्री कार्ड रखते हुए बोला और आगे बढ़ गया। संस्कार अर्शी आगे बढ़ते हुए संस्कार से बोली, हूँ संस्कार। अब पीछे मुड़कर अर्शी को देखने लगा। अर्शी संस्कार के पास पहुंची और संस्कार को एक नज़र देखकर संस्कार की टाई सही करने लगी जो कि ढीली हो गई थी। संस्कार की नज़र टाई सही करते हुए अर्शी पर थी। इट्स डन। अर्शी टाई सही कर संस्कार की तरफ देखते हुए बोली और संस्कार के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी में एक शख्स निकला और गाड़ी पे मुक्का मारते हुए बोला, नो यू कांट। अर्शी और संस्कार कार्ड दिखाकर अंदर चले गए। जब अंदर गए तो अंदर का माहौल किसी स्वर्ग की तरह था, जहां एक से एक खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। संस्कार और अर्शी आगे बढ़े तो उनकी नज़र चीफ मिनिस्टर साहब पर पड़ी, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे। उनके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें कुछ कोट पैंट में थे तो कुछ वाइट कुर्ते में और सिर पे पगड़ी बांध रखी थी, जिन्हें चीफ मिनिस्टर भी बड़ी इज्जत दे रहे थे और खान खान साहब करके बात कर रहे थे। और कुछ दूर पे उनके सामने कई लड़कियां डांस कर रही थीं और उनके साथ कुछ आए हुए गेस्ट भी डांस कर रहे थे। चारों तरफ माहौल रंगीन था। ये पार्टी कम कोठा ज़्यादा लग रहा था। जैसे वहाँ का माहौल होता है, बिल्कुल यहाँ का भी वैसा ही लग रहा था। कुछ ही देर में कुछ शॉर्ट्स पहने लड़कियाँ चीफ मिनिस्टर के सामने हाजिर हुईं। पसंद कर लीजिए खान साहब, सब एक से बढ़कर एक हैं। चीफ मिनिस्टर ललचाई नज़रों से लड़कियों को देखते हुए बोले, हाँ ये तो सही है, लेकिन खान चीफ मिनिस्टर को देखकर बोले, अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें, आप हमारी मदद करें, हम आपकी करेंगे। इससे ना आपको कोई दिक्कत होगी ना मुझे। ये डील यूं ही चलती रहेगी। संस्कार और अर्शी की नज़र चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही थी। संस्कार एक मिनी कैमरा भी लाया हुआ था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। लड़कियां कुछ देर बाद चली गईं। चीफ मिनिस्टर के सामने एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। आपकी यही आदत तो हमें आपकी कायल बना देती है। खान साहब चीफ मिनिस्टर से मुस्कुराते हुए बोला, अरे अभी तो कुछ और भी है जिसे देखकर आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। खान ने अपने आदमियों को कुछ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही समय में तो बड़े बड़े बॉक्स चीफ मिनिस्टर के सामने थे। चीफ मिनिस्टर ने उस बॉक्स को हल्के से खोलकर देखा और फिर अपने आदमियों से ले जाने को बोल दिया। यार ये कितना घटिया है, अपने ही देश के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है। अर्शी चीफ मिनिस्टर को देखते हुए बोली। अर्शी अब धीरे धीरे अंदर जाने लगी। दोनों के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, जिससे दोनों एक दूसरे से संपर्क में बनाए हुए थे। संस्कार अब भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर नज़र बनाए हुए था। अर्शी धीरे धीरे अंदर बढ़ी। वहाँ का माहौल देखकर अर्शी ने मुंह फेर लिया। वहाँ पे कुछ आदमी और लड़कियाँ अलग अलग कमरे में मौजूद थे। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। देखने से वो कोई बड़ा आदमी लग रहा था। अर्शी पिलर के पीछे छुप गई। जब आदमी चला गया तो वहां से बाहर निकली। अर्शी और आगे बढ़ी और सब कुछ देखने लगी। कुछ कमरों में कुछ बच्चे नजर आ रहे थे। अर्शी और आगे बढ़ी कि किसी चीज से टकरा गई। अर्शी तुरंत संभलते हुए तेजी से वहां से निकल गई। पिलर के पीछे से एक शख्स निकल कर आया और वह तेजी से दूसरी तरफ चला गया। अर्शी कम बैक, कम अंदर आ रहे हैं सब, जल्दी आओ। संस्कार चीफ मिनिस्टर के साथ हुए लोगों को देखकर बोला। अर्शी तुरंत बाहर आने लगी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर और बाकी लोगों से हो गई। लेकिन अर्शी दूसरी तरफ देखते हुए तेजी से निकल गई। अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अर्शी संस्कार के पास आते हुए धीरे से बोली, या निकलो यहाँ से, तुम पहले पीछे से, मैं आता हूँ। इधर संस्कार इधर उधर देखते हुए बोला। अर्शी बाहर निकल गई। अर्शी के जाने के बाद संस्कार के पास चार आदमी आकर खड़े हो गए। ब्लैक सूट में थे।
हाथ में लेटेस्ट मॉडल की गन थी। संस्कार को देखकर चारों ने संस्कार को सैल्यूट किया। तुम लोग नज़र बनाकर रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ खत्म कर सकती है। संस्कार चारों को देखकर बोला, जी सर। चारों एक साथ बोले। संस्कार ने कुछ इशारा किया और चारों एक एक करके वहां से चले गए। संस्कार की नज़र तरह तरह के बियर पर पड़ी। संस्कार मुस्कुराकर उस तरफ बढ़ गया और काउंटर पर खड़े आदमी से पैक बनाने को बोला। संस्कार की नज़र अब भी चारों ओर घूम रही थी। संस्कार ग्लास लेकर पीने लगा। ओह सिट, अब तो गालियां पड़ेंगी। संस्कार अपने आप को कोसते हुए बोला और तेजी से बाहर निकल गया। संस्कार जब बाहर निकला तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया। 4-5 आदमी आरसी को घेरे हुए थे और उस पर गलत गलत कमेंट्स पास कर रहे थे। संस्कार गुस्से से आगे बढ़ा, चारों को धक्का देकर अर्शी को एक तरफ कर दिया। अब बताइए भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? संस्कार अपना सर झटकते हुए बोला, ओए हीरो, देखिए लड़की सबसे पहले हम सबको दिखी है, तो तू बाद में आना, अभी जा यहाँ से। उनमें से एक आदमी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोला, अगर ना जाऊं तो क्या करेगा? मुझे तो ये लड़की चाहिए और मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा। अर्शी का हाथ पकड़ते हुए संस्कार बोला, ओए एक बार में बात समझ नहीं आ रही तुझे? चल जा यहाँ से, हमारे बीच में मत आ। दूसरा आदमी थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोला, चल ठीक, जो करना है कर ले, कब से धमकी दिए जा रहे हो, आजा। संस्कार उन आदमियों की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, चलो यहाँ से, यहाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता है ना क्या हाल करेंगे। उनमें से सबसे पीछे वाला आदमी बोला। चारों एक दूसरे को देखकर फिर वहां से चले गए। चलो, संस्कार अर्शी का हाथ पकड़ते हुए बोला और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में दोनों गाड़ी में थे। तुम उनको अच्छे से हैंडल कर सकती थी, फिर भी चुप रही। मैं जान सकता हूँ क्यों चुप रही आप? संस्कार बोला, अरे यार, एक लड़की लड़ाई करती तो पता है ना वहाँ क्या होता। अर्शी बोली। कुछ ही देर में अर्शी घर के सामने थी। अर्शी बाय बोलकर जल्दी से अंदर चली गई। अर्शी धीमे कदमों से अंदर आ गई और जैन को सोता हुआ देखकर उसे राहत मिली। अर्शी ड्रेस चेंज करके तुरंत सो गई। अर्शी के सोने के लगभग आधे घंटे बाद जैन उठा और सोई हुई अर्शी को देखने लगा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह अर्शी के लिए प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था। कुछ देर देखता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। सुबह जब अर्शी की नींद खुली तो जैन कमरे में नहीं था। अर्शी नीचे गई, वहां भी नहीं था। अनीता से पूछने पर पता चला कि वह एकदम सुबह ही चला गया। उसे कुछ जरूरी काम था। मुझे तो बता सकता था ना, एक बार मैसेज ही डाल देता। अर्शी थोड़ी नाराजगी से बोली, जरूरी काम रहा होगा इसलिए भूल गया, तुम ही फोन पर बात कर लो। अनीता अर्शी की नाराजगी समझते हुए बोली, शायद। अर्शी बोली, अब क्या मेरा बेटा सब कुछ तुमसे पूछकर करेगा? पीछे से आती हुई रूपम बोली, मैं कब बोल रही हूँ कि आपका बेटा मुझसे सब कुछ पूछकर करे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अर्शी उसी टोन में बोली और वहां से चली गई। जबकि रूपम अर्शी को जाते हुए गुस्से से देखते हुए बोली, पता नहीं क्या दिखता है अनुज को इस लड़की में। मेरा बस चले तो एक सेकंड में घर से बाहर फेंक दूं इसे। ये कोई तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? अर्शी ने जिस तरह रूपम से बात की अनीता को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो इस घर की सदस्य तो थी नहीं, तो कुछ बोले किसी को। अर्शी गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रही थी अपने रूम में। मुझे क्या, कुछ भी करे, मैं क्या लगती हूँ? अर्शी बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। इधर जैन ऑफिस जाने के बजाय किसी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था। उसके सामने कॉफ़ी रखी हुई थी जिसे वो लगातार घूर रहा था। उसके चेहरे से वो बहुत टेंशन में लग रहा था। करीब 10 मिनट तक जैन ऐसे ही कॉफ़ी को घूरता रहा। एक वेटर कब से जैन को इस तरह बैठा देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो जैन के पास आकर बोला, सर आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। उस वेटर की आवाज़ सुन जैन जैसे होश में आया हो। वो तुरंत उठा और कॉफ़ी पे एक नज़र डालकर पेमेंट कर बाहर निकल गया। अजीब लोग पड़े हुए हैं, जब कॉफ़ी पीनी ही नहीं तो ऑर्डर क्यों किया? वेटर कॉफ़ी का कप लेते हुए बोला, शाम का समय। जैन के ऑफिस से घर आने का समय हो गया था। अर्शी कमरे में ही बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि जैन अभी आकर सुबह बिना बताए चले जाने के लिए सॉरी बोलेगा। जैन कमरे में आया और एक नज़र अर्शी पर डाल बाथरूम में चला गया और बाथरूम से निकलकर सीधे नीचे चला गया। अर्शी को यूं जैन का अचानक
बदला व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने तो सोचा था जैन उसे सॉरी बोलेगा, लेकिन ये क्या? उसने तो ढंग से अर्शी को देखा तक नहीं। अर्शी को बहुत बुरा लगा और उसे आज कुछ ही मिनट का इग्नोर होना महसूस करा दिया कि वो खुद भी जैन के साथ जब ऐसा करती है तो उसे कैसा फील होता होगा। डिनर का टाइम हो गया। अर्शी भी नीचे डिनर करने आई। घर के सारे लोग बैठे हुए थे, सिवाय सौम्या को छोड़कर। वो अपने कॉलेज ट्रिप पर गई हुई थी। अर्शी भी डिनर करने लगी और डिनर करने के बाद कमरे में आ गई। जैन जब बहुत देर तक कमरे में नहीं आया तो अर्शी ने उसे फ़ोन कर बुलाया। हाँ बोलो। जैन रूम में आता हुआ बोला, आओ बैठो। अर्शी काउच की तरफ इशारा करते हुए बोली। जैन आकर वहाँ बैठ गया। अर्शी जब कुछ देर तक नहीं बोली तो जैन झुंझलाते हुए बोला, यहाँ क्या बस बैठने के लिए बुलाए हो? जो बोलना है बोलो, नींद आ रही है मुझे। अर्शी ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि जैन उससे इस तरह से बात करेगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। बोलोगी यार, मेरा दिमाग पहले ही खराब है और अब तुम ऐसे चुप रहकर सिर दर्द बढ़ा रही हो। जैन खींचते हुए बोला, तुम परेशान क्यों हो? मतलब आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। अर्शी जैन को देखते हुए बोली, अगर तुम्हें ये सब पूछना है तो मैं सोने जा रहा हूँ। जैन उठते हुए बोला, तुम्हें हो क्या गया है जैन? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। कितना बुरा फील हो रहा है मुझे। जैन का हाथ पकड़ते हुए अर्शी बोली, तुम्हें क्यों बुरा फील हो रहा है? मैं हूँ कौन जो तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ता है? आई एम नथिंग फॉर यू, राइट? जैन गुस्से से बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो आज, और क्यों? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कल से इग्नोर कर रही थी ना, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। अर्शी जैन को पीछे से गले लगाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मैं और धोखा नहीं सह सकता। जैन अर्शी को खुद से दूर करते हुए बोला। जैन की बात सुनकर अर्शी सुन्न पड़ गई। कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। अर्शी मन ही मन सोची, बोलो अब चुप क्यों हो? पूछोगी नहीं? मैं चुप क्यों हूँ? जैन गुस्से से बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सब कुछ। अर्शी अचानक चुप हो गई। हाँ हाँ हाँ। जैन पेट पकड़कर हंस रहा था। अर्शी जैन के हंसी के पीछे का कारण सोचने लगी। तुम ना एकदम फट्टू हो। अपनी शक्ल जाकर देखो कैसे डर गई थी। चुईयासी शक्ल हो गई है तुम्हारी। जैन हंसते हुए बोला, तुम रुको, मैं अभी बताती हूँ। मेरी शक्ल चुईयासी? तो तुम तो एकदम उल्लू लगते हो, शक्ल से भी दिमाग से भी। कहते हुए अर्शी जैन की तरफ बढ़ गई। जैन अर्शी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा और अर्शी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तुम ना बस एक बार हाथ में आ जाओ, फिर देखना। अर्शी कहते हुए लगातार जैन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और जैन उसे चिढ़ा चिढ़ा कर भाग रहा था, कभी बेड पर तो कभी बेड के चारों तरफ। भागते भागते जब दोनों थक गए तो दोनों कुछ दूरी पर खड़े हो गए। अनुज अंकल, अर्शी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली। डैड, वो मैं। जैन डरते हुए बोला, और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखा वहाँ कोई नहीं था। जैन को पता चल गया कि वो अर्शी के जाल में फंस गया है। जैन अब गुस्से से अर्शी की तरफ देखते हुए बोला, जो कि उसके पास ही खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तुमने चीटिंग की है। ओए सब जायज तुम्हारे मामले में। अर्शी हक जताते हुए बोली। जैन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ओ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर। अब मैं थक गई हूँ, सॉरी बोल दो उस मजाक के लिए और ये भागना बंद करो। अर्शी दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, अच्छा जी सॉरी, वो तो मैं नहीं बोलने वाला। जैन बोलते हुए अचानक से भाग दूर खड़ा हो गया अर्शी से। ये तुमने सही नहीं किया। एक तो इतना गंदा मजाक किया, ऊपर से भाग भी रहे हो सॉरी बोलने के बजाय। अगर मैं कहूँ वो मजाक नहीं था तो। अर्शी एक बार फिर परेशान हो गई जैन की बात सुनकर। अच्छा सॉरी, ऐसे सड़ी सी शक्ल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैन अर्शी के चेहरे को देखते हुए बोला। अर्शी जैन की बात सुनकर मुस्कुरा दी और भागकर जैन के गले लग गई। जैन भी मुस्कुराकर अर्शी को पकड़ लिया। अर्शी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने भावनाओं में आकर क्या कर दिया तो तुरंत जैन से दूर हो गई और वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? जैन अर्शी को जाता हुआ देखकर बोला। वो कहीं नहीं, बस थोड़ा बालकनी में, बस। अर्शी थोड़ी घबराती हुई सी बोली। ओ मैं भी चलता हूँ, जैन बोला और अर्शी के पास आ गया। अर्शी एकटक जैन को देख रही थी जो कि उसके बराबर में खड़ा था। ओ मैडम, यहीं खड़े होकर मुझे ताड़ना हो गया हो तो चलें। जैन अर्शी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला।
जैन के बोलने से अर्शी झेंप गई और शर्माते हुए अपना हाथ जैन के हाथ पर रख दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बालकनी में खड़े थे। बालकनी में हल्की हल्की रोशनी थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी रात में तारे चमक रहे थे। ठंडी ठंडी हवा उनके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी। एक सुखद एहसास दोनों को हो रहा था। सुकून था इस पल में। ना मुंबई की ट्रैफिक का शोर और ना ही कोई और शोरगुल। बस हर तरफ खामोशी थी। दोनों अभी चमकते हुए तारों को देख ही रहे थे कि उन्हें एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर कुछ मांगने लगे। भगवान जी, अगर इस टूटते तारे में जरा सा भी कुछ हो तो मेरी इच्छा पूरी कर देना। बस मुझे जैन से कभी अलग मत करना। अर्शी मन ही मन बुदबुदा रही थी। अब दोनों आंख खोलकर फिर तारे को देखने लगे। दोनों अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। अर्शी जैन अर्शी की तरफ देखकर बोला, टिमटिमाते तारों को देखने में मग्न अर्शी बोली, तुम्हें पता है, मुझे झूठे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। एक बार रिया ने हम सब से झूठ बोला था। सब बात करने लगे कुछ दिन बाद, लेकिन मैं 2 साल तक बात नहीं किया था उससे। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, कई बार माफ़ी मांगी, तब जाकर बोला मैं, या ये कहो कि मजबूर कर दिया था उसने बोलने के लिए। जैन इतना बोलकर अर्शी को देखने लगा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो अचानक? आई मीन, हाँ समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा होगा। ये सब बताने के पीछे मेरा एक ही इरादा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करना या ना करना, लेकिन मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जैन की आवाज़ में दर्द था। लेकिन अगर किसी इंसान की मजबूरी हो तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हों, कुछ अच्छी वजह हो उसे छुपाने का, जिससे वो चाहकर भी सामने वाले इंसान को सच ना बता पाए, तब भी क्या वो इंसान दोषी है? अर्शी जैन की आंखों में देखते हुए बोली, दूसरों का पता नहीं, लेकिन अगर मैं खुद का हाल बताऊं तो हाँ, मैं ऐसा इंसान भी दोषी ही कहलाएगा मेरी नज़र में। अगर उसके झूठ बोलने के पीछे कुछ भलाई छुपी हो तो उसे निसंकोच बता देना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान इसे अच्छे से समझता होगा तो उसका साथ जरूर देगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। जैन बोला। अर्शी जैन की बात सुनकर चुप हो गई। चले सोने, जैन अर्शी से बोला। अर्शी कुछ देर बोलने के बजाय थोड़ा आगे बढ़ गई। जैन जाते हुए अर्शी को देखकर धीरे से बोला, काश तुम समझने की कोशिश करो, ये बात मैंने क्यों बताई तुम्हें आज, तो शायद हमारा रिश्ता बच जाए टूटने से। और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। दोनों एक एक कोना पकड़कर सोए हुए थे। जैन तो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया, लेकिन अर्शी को नींद ही नहीं आ रही थी, तो जैन की बातों में ही उलझी हुई थी। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैन, तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो और अर्शी को कहीं घुमा ले आओ, अनुज जैन से बोले। लेकिन क्यों, इसकी क्या जरूरत है? जैन बोला, है जरूरत। वो बोर हो गई होगी घर पे बैठ बैठ कर, तो तुम दोनों 2-4 दिन के लिए कहीं घूम आओ, तब तक हम संभाल लेंगे। अंकल, इसकी क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ, अर्शी बोली। नहीं मानना तो मत मानो मेरी बात, तुम लोगों को अपनी अपनी मर्जी से चलना है तो चलो, अनुज बोले। डैड, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस एक दिन के लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपका कहना भी हो जाएगा और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैन बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, एक दिन काफ़ी है घूमने के लिए। अर्शी ने जैन की बात से सहमति जताई। अब तुम दोनों को जैसा ठीक लगे, कहते हुए अनुज चले गए। हम कहाँ चलेंगे? अर्शी रूम में आकर जैन से बोली, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, मूड सही हो जाएगा। जैन बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, एक दिन काफ़ी है घूमने के लिए। अर्शी ने जैन की बात से सहमति जताई। अब तुम दोनों को जैसा ठीक लगे, कहते हुए अनुज चले गए। हम कहाँ चलेंगे? अर्शी रूम में आकर जैन से बोली, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, मूड सही हो जाएगा। जैन बोला, यस, मज़ा ही आ जाएगा। अर्शी खुशी से झूमते हुए बोली। अर्शी को देखकर जैन मुस्कुरा उठा, लेकिन अचानक ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर उदासी छा गई। जैन कुछ परेशान नजर आ रहा था और टाइम होने पर ऑफिस चला गया। इधर अर्शी को आज फिर संस्कार से मिलने जाना था। अर्शी ने बहुत पूछा, लेकिन संस्कार ने बताया नहीं क्या काम है, बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर रहा था। अर्शी को भी लगा शायद फ़ोन पे ना बताने वाली बात हो, तो इसलिए उसने आने का वादा किया। अब अर्शी सोच रही थी कि घर से कैसे निकला जाए, कौन सा बहाना बनाए, क्योंकि उसके पास टाइम भी कम था, शाम तक वापस भी लौटना था
और काम में कितना टाइम लगने वाला है, पता नहीं कौन सा काम है, कहीं ज़्यादा समय ना लग जाए। इसलिए अर्शी जल्दी ही निकलना चाहती थी, जिससे जल्दी जाए और जल्दी वापस लौट सके। अर्शी इसी सोच में डूबी हुई थी। उसे अचानक कुछ आइडिया आया और खुशी से उछलती हुई बोली, यू आर ग्रेट अर्शी, मतलब तेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। अर्शी अपनी तारीफ करते हुए बोली और तैयार होने लगी। अर्शी ने येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर का प्लाजो पहना था और हाथ में फोन लेकर नीचे आ गई। अनीता से पता चला कि रूपम किट्टी पार्टी में गई हुई है, तो अर्शी का काम और आसान हो गया। अनीता को बोलकर चली गई, शाम तक आ जाएगी, जरूरी काम है। इधर संस्कार एक बड़े से घर के तीसरे मंजिल पे खड़ा था और लगातार बाहर ही देख रहा था। कभी हाथ में पहनी घड़ी को देखता तो कभी बाहर। उसके अलावा वहां कोई नहीं दिख रहा था। संस्कार थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, फिर बेचैनी से अंदर चला गया। जिस रूम में, वहां चारों तरफ शीशे लगे हुए थे और रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। नीचे ढेर सारे बैलून पड़े हुए थे, रंग बिरंगे और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। अगर उस रूम में कोई खड़ा होता तो चारों तरफ अपने को देख सकता था शीशे में। संस्कार एक बार फिर घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, कब आओगी अर्शी? मेरी तो जान निकल रही है तुम्हारे इंतजार में। फाइनली मैं आज अपने प्यार का इजहार करूंगा। कॉलेज के दिनों से तुम्हें प्यार करता था, लेकिन कभी बता भी नहीं पाया, और तुम भी तो किसी लड़के को अपने आसपास फटकने नहीं देती थी मेरे, इसलिए मैं तुमसे और डरता था बोलने से, कहीं तुम दोस्ती भी ना तोड़ दो। लेकिन अब और नहीं, मैं अब अपनी भावनाओं को और नहीं छुपा सकता, नहीं कंट्रोल कर पाता। जब तुम सामने होती हो, और मुझसे बेहतर तुम्हारे लिए कोई हो भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और खुद तुम भी, और हम एक ही काम करते हैं। मुझे तुम्हारे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट वन, हम फ्रेंड भी हैं, और अगर दोस्ती प्यार में बदल जाए तो उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। संस्कार लगातार अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा था। अचानक संस्कार का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, अर्शी। ओह अर्शी, तुम्हारी तुम्हारी बात कर रहा था, और देखो तुम्हारा फोन भी आ गया। संस्कार खुद से ही बोला और फोन पिक करते हुए बोला, हेलो स्वीट हार्ट। अबे स्वीट हार्ट के बच्चे, पहले तू बता कहाँ है, और ये कहाँ बुलाया है मुझे इतनी दूर? यहाँ पहुँचने में इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे, तुझे यही जगह मिली थी मिलने के लिए? अर्शी लगातार संस्कार को सुनाई जा रही थी और संस्कार अर्शी की बात सुनकर मुस्कुराए जा रहा था। ओए सुन रहा है, बोल कहाँ है तू? अर्शी बोली, यार जो सामने गेट दिख रहा है उसी से अंदर आ जा, खुला हुआ है। और फिर जब अंदर आएगी तो लेफ्ट साइड में स्टेयर्स दिखेंगी, उसी से होते हुए ऊपर आ जा। फिर तुझे ऊपर आकर स्टेयर्स दिखेंगी, उससे होते हुए ऊपर चली जाना, मैं यही हूँ। संस्कार एक सांस में सब बोल गया। ओ हेलो, मैं नहीं आने वाली, नीचे आ जाओ, तुम यहीं बता दो जो बताना है। अर्शी गुस्से से बोली, यार प्लीज आ जा, एक बार मेरी बात मान ले, बस जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। संस्कार अर्शी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, और अब तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो आ रही हूँ। और हाँ, तू ना पहले से ही मेरा गुलाम है, समझा? अर्शी रौब झाड़ते हुए बोली, हाँ हाँ सब पता है, तू आ जा बस। संस्कार बोला, ठीक है, आ रही हूँ। अर्शी बोली। संस्कार अब बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कभी कमर पर हाथ रखकर खड़े होकर पूरे कमरे को घूरता, तो कभी इधर उधर बेचैनी से घूमने लगता। कभी घूम ही रहा था कि दरवाजे की बेल बजी। संस्कार धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गया और दरवाजे के पास पहुंचकर एक गहरी सांस ली, फिर खोल दिया। आज से पहले संस्कार को इतना डर कभी नहीं लगा था, और आज लगना लाजमी भी था, क्योंकि अर्शी उसकी फ्रेंड थी, और इस कारनामे के बाद कहीं अर्शी उससे गुस्सा ना हो जाए, यही सोचकर और डर लग रहा था संस्कार को। संस्कार की नज़र जब अर्शी पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अर्शी, लेकिन संस्कार खुद पे कंट्रोल करते हुए दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गया और धड़धड़ाती हुई अर्शी अंदर आ गई। अंदर आते ही अर्शी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कितना अच्छा लग रहा था सब कुछ। अर्शी मुंह खोले पूरे कमरे का निरीक्षण कर रही थी। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। अर्शी पूरे कमरे को देखने के बाद बोली, बेटा मिनट, ये तू मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ का माहौल तो मुझे कुछ और ही इशारा कर रहा है। अर्शी संस्कार को देखते हुए बोली,
तुम्हारा अंदाजा सही है, मैं किसी को प्रपोज करने वाला हूँ। संस्कार धीरे से बोला। ओए, तो इतना देवदास बना क्यों खड़ा है? और फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और वो तेरी ड्रीम गर्ल कहाँ है? और तो और, तूने कभी उसके बारे में एक बार बताया तक नहीं यार। लेकिन कोई ना, तुझे मैं बाद में देख लूंगी। पहले आज तू अपने काम में सफल हो जाए। अर्शी खुशी से संस्कार को देखते हुए बोली। संस्कार अर्शी की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे से घबराहट और डर साफ झलक रहा था। ओ संस्कार, देख यार, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे पता है मुझे दिखाने के लिए बुलाया है, लेकिन यार तू समझ और जल्दी से मिलवा दे मुझे, जिससे मैं जल्दी से जा सकूं। अर्शी संस्कार को देखकर बोली। लेकिन संस्कार अब भी नहीं बोला। तो अर्शी झुंझलाते हुए बोली, संस्कार देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज जल्दी करो। और वो कहाँ है जिसके लिए हमारे संस्कार ने इतनी मेहनत करी है? अर्शी लास्ट लाइन नाटकीय अंदाज में बोली। संस्कार अर्शी के पास आया और अर्शी को कंधों से पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दिया और खुद अर्शी के बगल में खड़ा हो गया। अर्शी के चेहरे को देखने लगा। अर्शी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संस्कार क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे। अर्शी संस्कार की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि अर्शी के सामने शीशे पर रंग बिरंगी लाइट जल गई। अर्शी जब शीशे पर पड़ती लाइट को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो संस्कार की तरफ देखी जो उसे ही देख रहा था। फिर शीशे पर पड़ती लाइट पर, उस रंग बिरंगी लाइट से लगातार शीशे पर अर्शी आई लव यू लिखा जा रहा था और मिट रहा था। फिर लिख जाता और फिर मिट जाता। यही प्रोसेस जारी था। ये क्या है संस्कार? अर्शी की नज़र अब भी लाइट्स पर ही थी। उसे सब कुछ सपना लग रहा था। अर्शी, आई लव यू। संस्कार घुटनों के बल बैठते हुए बोला। उसके हाथ में एक डायमंड रिंग थी। अर्शी शीशे से नजर हटाकर अविश्वास से संस्कार को देखने लगी। संस्कार फिर बोला, आई लव यू अर्शी। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही प्यार करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। संस्कार इतना बोलकर चुप हो गया और अर्शी को देखने लगा। अर्शी अब भी संस्कार को अविश्वास से बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। बोलो अर्शी, यूं ऐसे चुप ना रहो, मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अर्शी को चुप देखकर संस्कार बोला। व्हाट द अर्शी बोलकर चुप हो गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो संस्कार, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है और तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं इसे गलत नहीं कहती, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम सिर्फ दोस्त हैं और वही रह सकते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब सुनकर दुख हो रहा होगा, और मैं ये भी मानती हूँ कि प्यार कभी भी किसी से हो जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं ये भी जानती हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्त के अलावा कुछ नहीं है, और मैं चाहती हूँ तुम मेरे दोस्त हमेशा बने रहो। अर्शी बोलकर संस्कार को देखने लगी, जिसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। लेकिन क्यों क्यों मुझसे प्यार नहीं कर सकती? आखिर कमी क्या है मुझ में? और तो और, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। और क्या ये कारण काफ़ी नहीं है किसी से प्यार करने के लिए? संस्कार बोला। नहीं संस्कार, तुम समझ नहीं रहे हो। प्यार एक बारी होता है मेरे हिसाब से, और वो मुझे हो चुका है। अब मुझे कभी किसी से और प्यार नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लाना चाहती। उसके अलावा मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। अर्शी संस्कार को समझाते हुए बोली, पता था मुझे तुम जैन से प्यार करती हो, पता था। लेकिन जब मैंने पूछा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? संस्कार की आवाज़ में रोष था। तब तक मुझे खुद नहीं पता था। एंड थैंक यू टू, तुम्हारे कारण ही मुझे महसूस हुआ कि मैं जैन से प्यार करने लगी हूँ। अर्शी शालीनता से बोली, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं, जिस दिन उसे पता चला वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, छोड़ देगा वो तुम्हें। पता किया था मैंने उसके बारे में। उसे झूठ से सख्त नफरत है। उसे ना झूठ बोलना पसंद है, और अगर कोई उसे बोल भी दे तो पता नहीं वो क्या करता उसके साथ। संस्कार अर्शी से बोला, सब पता है मुझे, क्या होगा क्या नहीं। इस सब को सोचकर मैं प्यार करना बंद तो नहीं कर सकती। वो अगर मुझे छोड़ भी देगा फिर भी मुझे कोई गम नहीं होगा। उसका इतना ही साथ मुझे जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। प्यार में साथ जरूरी तो नहीं। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है और ना ही कभी होगी। अर्शी बोली, ठीक है, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, मेरी तरह तुम्हें इनकार ना सुनना पड़े।
हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। प्यार न सही दोस्ती ही तो सही, साथ तो बना रहेगा। इतना तो मुझे हक दे ही सकती हो। संस्कार दर्द से बोला। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आई एम सॉरी। और हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अर्शी संस्कार से, आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, अब तुम आज के बारे में एक बुरा सपना सोचकर भूल जाना। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी चीज़ का गिल्ट फील हो। एंड आई एम सॉरी टू। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे दिल का हाल जानने के बाद भी तुम्हें अपने दिल का हाल बताया। संस्कार आगे बढ़कर अर्शी का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें भी पछताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी और मैं भी भूल जाऊंगी, डोंट वरी। अर्शी संस्कार के हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोली। संस्कार उदास सा बोला, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रख। कहते हुए अर्शी वहां से निकल गई और संस्कार वहीं फर्श पर बैठ गया। अर्शी जितनी जल्दी हो सके घर पहुंची। अभी तक रूपम नहीं आई थी। अर्शी अपने रूम में चली गई। शाम को जैन से पता चला कि जैन के दोस्त भी घूमने जाएंगे इन दोनों के साथ। अर्शी को सुनकर अच्छा लगा कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और फिर रिया से भी अच्छे से बात करेगी इस बार। पहले तो उसे रिया के नाम से चिढ़ मच जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। रिया एक अच्छी लड़की थी, अर्शी ये जान चुकी थी। अगली सुबह जैन और अर्शी दोनों ही इतने दिन बाहर घूमने जाने के लिए एक्साइटेड थे और जब दोस्त भी साथ हो तो खुशी तो दोगुनी हो जाती है। अर्शी के लिए भी विशाल, रमन और रेहान अजनबी नहीं थे, इसलिए उसे भी कोई हिचक नहीं थी जैन के दोस्तों से। अर्शी और जैन आज बुलेट से जाने वाले थे घूमने। अर्शी ने पिंक कलर का कुर्ता पहना और नीचे वाइट कलर की जीन्स और बालों को खुला छोड़ दिया। और आज पहली बार अर्शी ने छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी जिससे वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। और जैन वाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहने हुए था, वो भी अच्छा लग रहा था। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सामने से देखने में दोनों ही हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों बुलेट पे थे। जैन के चारों दोस्त आगे मिलने वाले थे। आसमान में धूप थी और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, जिससे दोनों को परेशानी हो रही थी। अर्शी ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। कुछ ही देर में मौसम सुहावने मौसम में बदल गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्के हल्के बादल थे। अब दोनों किसी सुनसान इलाके में थे। वहाँ का रोड थोड़ा टूटा फूटा था। तभी पीछे से किसी ने हॉर्न दिया तो अर्शी पीछे मुड़कर देखी। रेहान और रमन एक बुलेट पर थे और रिया विशाल के पीछे बैठी थी। दोनों बुलेट अब जैन के पास आ गईं और तीनों आगे पीछे होते हुए चलने लगीं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इलाका सुनसान होता जा रहा था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे जंगल लग रहा है। रिया आसपास पेड़ पौधों को देखते हुए बोली। चारों तरफ हरियाली, दूर नदी दिख रही थी। ये हमारे जैन की पसंदीदा जगह है। वैसे यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे भी। मुंबई की तंग गलियाँ और सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के शोर से मुक्ति मिलती है यहाँ। विशाल इस जगह की तारीफ करते हुए बोला। थोड़ी देर में वो सब वहाँ पहुँच गए और बुलेट साइड में खड़ी कर उतर कर सब वहाँ का मनोरम दृश्य देखने लगे। नदी के ऊपर पुल बना हुआ था और नदी के उस पार बस्ती दिखाई दे रही थी और नदी के चारों तरफ ताड़ के पेड़ दिख रहे थे और बहुत सारे पेड़ पौधे चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। बर्ड समेजिन इतना अच्छा है। सब यहाँ चारों ओर हरा हरा दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। अर्शी चारों तरफ देखकर बोली, जिससे सब मुस्कुरा दिए। सब इधर उधर घूम घूम कर वातावरण का आनंद ले रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और हल्की हल्की बूंदी बांदी होने लगी। सब बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। दूर एक टीन शेड दिख रही थी। सबने वहां जाकर रुकने का सोचा तो रिया ने ये कहकर सबको रोक लिया कि आज बारिश का भी मजा ले लेते हैं। फिर क्या, बारिश जोरों पे थी और ये सब बारिश में छोटे बच्चों की तरह भीग रहे थे। जैन की नज़र अर्शी पर पड़ी, जो एक जगह खड़ी होकर चेहरा ऊपर कर और आंखें बंद किए हुए बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। जैन अर्शी को देखने लगा, सब कुछ भूलकर। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।